न्यूज के प्रायोजक है सिंधी सेंटर पंचायत स्थापित 1956, बाबा गारमेंट्स, राजकुमार गुरनानी प्रसादम, समाजसेवी मोना भाई, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, हिंदूवादी नेता मनोज अग्रवाल, डीआर फूड प्लाजा, भजनलाल मखीजा, गिरिराज अग्रवाल, जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल, लालचंद ज्वेलर्स, सदगुरु हैंडलूम शाहगंज, काजल ऑप्टिकल्स। मैं आद्याश्री और मैं हूँ 94.5 FM तड़का की आरजे और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मोदी आए, योगी आए, नहीं दिलाया न्याय न्याय। रोहित सत्संगी ने क्षेत्रीय पार्षद भरत शर्मा का बहिष्कार किया है, जो भाजपा के पार्षद हैं। रोहित सत्संगी राधा स्वामी सत्संग दयालबाग आश्रम में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबे समय से विरोध कर रही हैं। उन्होंने भरत शर्मा को आश्रम के गुंडों द्वारा की गई कई कृत्यों से अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई में मदद नहीं की गई। रोहित सत्संगी ने थाना न्यू आगरा में कई बार शिकायतें लिखित में दी हैं, लेकिन भरत शर्मा ने आगरा के बीजेपी नेताओं और केंद्रीय सरकार से मदद नहीं मांगी है। यह मामला दिसंबर 2024 में एलोरा ब्रांच सत्संग राधा स्वामी सत्संग की प्रदर्शनी में पार्षद भरत सिंह के मुख्य अतिथि बनने के बाद सामने आया है। रोहित सत्संगी ने भरत शर्मा के चुनाव प्रचार में 3000 कैलेंडर बांटे थे और उनके जीतने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब वे उनका बहिष्कार कर रही हैं, जो भाजपा की महिला सशक्तिकरण की नीतियों के विपरीत है। राधा स्वामी मत दयालबाग आश्रम से खानदेनी अनुयायी हूँ और मेरा मिशन चल रहा है दयालबाग आश्रम का पूर्ण बहिष्कार। समाज से मेरी रिक्वेस्ट, मीडिया के जरिए समाज से। आज आप दयालबाग के पार्षद भरत शर्मा जी के निवास पर ऑफिस पर आएंगे, क्या उद्देश्य? भरत शर्मा जी जो हमारे एरिया के पार्षद है, मेरी उनसे सख्त नाराजगी है। आप निर्दलीय आए थे, जीते थे, आपने कहा बीजेपी में होता तो मैं मदद कर पाता। आप प्राण प्रतिष्ठा पे बीजेपी में घोषित हुआ कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बहुत अच्छी बात है। मेरी शिकायत, मेरा जो हत्या का प्रयास हुआ दयालबाग आश्रम के ही मेरे ही समुदाय के गुंडों ने मुझे नंगा करके चलती सड़क पे मारा, उसके खिलाफ आपने दयालबाग आश्रम वालों से कुछ बात नहीं करी। मेरे फेवर में कभी न्यू आगरा थाने पे फोन नहीं किया, मेरी याचिका के लिए कहीं किसी बीजेपी नेता को रिक्वेस्ट नहीं करी। ये बोलते हैं दयालबाग आश्रम के गुंडों के खिलाफ कई शिकायतें आती हैं, लेकिन हल नहीं है। भैया जी इस्तीफा दे दें, समाज सेवा के लिए बहुत सी आत्माएं तत्पर हैं। बीजेपी के होकर आप कहते हैं कि आपके पास हल नहीं है। बंगाल में तो आपने डॉक्टर पीड़िता के लिए सड़कों पर उछल उछल के न्याय करवाया, उसकी FIR करवाई। ये फर्क क्यों है? मैं भरत शर्मा जी से इसलिए बहुत नाराज हूँ कि मैंने चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर उनकी बहुत सहायता करी, 3000 कैलेंडर भी बंटवाए। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज था, कोई भी पार्टी हो, मैं जनता की सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। लेकिन इन्होंने मेरी मदद में न्यू आगरा थाना तक 2 साल में एक बार फोन नहीं किया और कहते हैं हल नहीं है। और ऐसे समुदाय के साथ जो 2023 सितंबर में शासन प्रशासन के अधिकारियों का हाथ पैर मुंह तोड़ते हो, फोर्स को फोड़ते हो, खून खराबा करते हो फोर्स के साथ, ADM साहब के साथ, आप ऐसे समुदाय के साथ 2024 के दिसंबर में उनकी प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि बनते हैं। सुना तो यह था कि चुनाव में डीलिंग हुई है। अगर आप ऐसे कृत्य करते हैं, अगर आपकी गतिविधियां यही हैं, तो ये साबित होता है कि आपकी दयालबाग आश्रम वालों से डीलिंग हुई है चुनाव में। कभी आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिली हैं? मैं व्यक्तिगत रूप में बहुत मिली हूँ। शुरू में हमारा मॉडरेटर से पहले भी मिलना जुलना था, ऑफिस में हम सेवाएं करते थे, लेकिन मेरी नाराजगी के चलते मैंने इनका साथ देना छोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने मेरे को कष्ट पहुंचाया। नारी सशक्तिकरण में योगी साहब का जो CM हमारे मुख्य मंत्री हैं यूपी के, उनका मान सम्मान इनके हृदय में नहीं है। सेंटर में फोन कर सकते थे, कहीं भी फोन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कोई मदद मेरी नहीं करी। दयालबाग आश्रम के गुंडों का बहिष्कार के साथ साथ मैं भरत शर्मा पार्षद बीजेपी मेंबर का भी बहिष्कार करती हूँ। आप समाज सेवा के योग्य नहीं है, आप एक नारी को न्याय नहीं दिला पाए, आप एक नारी के शोषण में दयालबाग आश्रम के साथ, गुंडों के साथ, जो कि गुरु द्वारा विश्व स्तरीय भ्रष्ट आश्रम है, आप सम्मिलित हैं। मैं अपनी नाराजगी भरत शर्मा पार्षद पे रखती हूँ।